जिसको तीनों मिल जाए समझो कि मनुष्य वही बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे। तीन शिक्षकों की आवश्यकता है मानव को मानव बनाने में। कौन है वो तीन शिक्षक जिनको महर्षि प्रवर देव दयानंद जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में सतपथ ब्राह्मण का एक वचन लिख करके बताया। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। कौन कौन है वो, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी। 5 वर्ष तक तत्परता से मां कर्तव्य निभाए जा। 5 वर्ष तक तत्परता से मां कर्तव्य निभाए जा। अपनी उत्तम शिक्षा द्वारा बच्चे को पन पाए जा। अपनी उत्तम शिक्षा द्वारा बच्चे को पन पाए जा। सुसंस्कारों से करके सुसंस्कृत कुचेष्टाओं से बचाए जा। सुसंस्कारों से करके सुसंस्कृत कुचेष्टाओं से बचाए जा। जब तक पूरी विद्या ना हो सदुपदेश सुनाए जा। जब तक पूरी विद्या ना हो सदुपदेश सुनाए जा। सभ्य सुशिक्षित संतानों के, सभ्य सुशिक्षित संतानों के कारण यही बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे। सबसे पहली जिम्मेदारी माँ की। माँ के बाद फिर छठे वर्ष में पिता का नंबर आता है। माँ के बाद फिर छठे वर्ष में पिता का नंबर आता है। उत्तमाचरण सद्व्यवहार जीने की कला सिखाता है। उत्तमाचरण सद्व्यवहार जीने की कला सिखाता है। पात्र कुपात्र सत्य मिथ्या का शिशु को ज्ञान कराता है। पात्र कुपात्र सत्य मिथ्या का शिशु को ज्ञान कराता है। 2 शिक्षकों की शिक्षा पाकर फिर गुरुकुल में जाता है। 2 शिक्षकों की शिक्षा पाकर फिर गुरुकुल में जाता है। क्यों न बने संतान ये शिक्षा, क्यों न बने संतान ये शिक्षा के ढंग जहाँ पर बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे। जिनको पाखंडियों के सब हथकंडे समझा दिए जाएं, वे बालक धोखेबाजों के चक्कर में फिर क्यों आए। वे बालक धोखेबाजों के चक्कर में फिर क्यों आए। माता पिता का कर्तव्य परम धर्म यही कहलाए। माता पिता का कर्तव्य परम धर्म यही कहलाए। धन्य वे माता पिता है जिनसे योग्य सुपुत्र जन्म पाए। धन्य वे माता पिता है जिनसे योग्य सुपुत्र जन्म पाए। अरे धन्य वे माता पिता है जिनसे योग्य सुपुत्र जन्म पाए। शोभा राम उत्तम संस्कारों, शोभा राम उत्तम संस्कारों
बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। अरे बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। तीन शिक्षकों की आवश्यकता है। तीन शिक्षकों की, मातृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। सबसे पहली शिक्षक है माँ। जैसा अपने बालक को बनाना चाहती है वैसा बना देती है। धन्यवाद आदरणीय भाई श्री देवेंद्र दोहरी जी का, ये 500 रुपए की राशि देकर के वो सम्मान कर रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूं। मैं निवेदन करने लगा हूं, 5 वर्ष तक तत्परता से मां कर्तव्य निभाए जा। अपनी उत्तम शिक्षा द्वारा बच्चे को पनपाए जा। सुसंस्कारों से करके सुसंस्कृत कुचेष्टाओं से बचाए जा। और जब तक पूरी विद्या ना हो सद उपदेश सुनाए जा। माँ जैसा बनाना चाहती है वैसा बालक को बना देती है। माँ की एक एक नस से बालक का नाता होता है। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण उसके गर्भ में वो कर रही होती है। जैसा जैसा माँ सोचती है, जैसा जैसा चिंतन करती है, जैसे जैसे विचार माँ के मन में आते जाते हैं, उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो उन विचारों से प्रभावित होता रहता है। वो उन विचारों से प्रभावित होता रहता है। आजकल बच्चे पैदा होते ही मोबाइल चलाना सीख जा रहे हैं, है ना। आपने एक उदाहरण अभिमन्यु का तो सब जानते हैं। चक्रव्यूह भेदने की विद्या कहां सीखी थी अभिमन्यु ने, बोलो? है जी, मां के गर्भ में। अर्जुन सुभद्रा को सुना रहे थे कैसे चक्रव्यूह को भेदा जाता है, गर्भ में सीख करके आया था। आज बालक मोबाइल चलाना सीख कर आ रहे हैं। मैं निवेदन करने लगा हूं, इसलिए जो पुराने लोग थे, पुरानी जो माताएं थी, वो बड़ी सावधान रहती थी। वो जो गर्भिणी महिला घर में परिवार में होती थी वो उसका बड़ा ख्याल रखती थी। बेटी अब तू इस परिवार के जो है ना, इस वंश को आगे बढ़ाने वाला जो आएगा, जो वाली आएगी, उसके निर्माण में ध्यान दे बेटी। और कहा जाता था माँ को कि बच्चे वाली इसे ऐसा योग्य बनाना, गुण गावे तेरा जमाना, कोशिश करना दिल जान से, जग में मिलता है मान सुसंतान से। बच्चे वाली इसे ऐसा योग्य बनाना, गुण गावे तेरा जमाना, कोशिश करना दिल जान से, जग में मिलता है मान सुसंतान से। रे जग में मिलता है मान सुसंतान से। बच्चे वाली इसे ऐसा योग्य बनाना, गुण गावे तेरा जमाना, कोशिश करना दिल जान से, जग में मिलता है मान सुसंतान से। और जग में मिलता है मान सुसंतान से। सबसे पहली गुरु है माता, वेद भी ये बतलाता है, माँ का है भी नस नस से नाता।
जगदम्बा, हे जगदम्बा शरीर खंबा, ये क्या बना अचंबा, बच्चे वाली कर्तव्य निभाना, प्रण पूरा कर दिखाना, तो पूरे स्वाभिमान से जग में मिलता है मान सुसंतान से, जग में मिलता है मान सुसंतान से। बच्चे वाली इसे ऐसा योग्य बनाना, गुण गावे तेरा जमाना, कोशिश करना दिल जान से, जग में मिलता है मान सुसंतान से, जग में मिलता है मान हितकारी उपदेश वेद का, जाना जिसने मान लिया, हितकारी उपदेश वेद का, जाना जिसने मान लिया, सफल हो गया जीवन उसका, रे सफल हो गया जीवन उसका, जिसने भी ये ध्यान किया, सफल हो गया जीवन उसका, जिसने भी ये ध्यान किया। हे जगदम्बा, हे जगदम्बा शरीर खंबा, ये क्या बना अचंबा, बच्चे वाली कर्तव्य निभाना, प्रण पूरा कर दिखाना, तो पूरे स्वाभिमान से जग में मिलता है मान सुसंतान से, 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 जग में मिलता है मान सुसंतान से। धन्यवाद प्रेषित करता हूं मैं अपनी आदरणीय बहन सविता और अनीता का, ये 500 रुपए की राशि वो देकर के सम्मानित कर रही हैं। धन्यवाद आदरणीय भाई श्री जगत सिंह जी का, वो भी सम्मानित कर रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूं। मैं निवेदन करने लगा हूं, सबसे पहली गुरु है माता, वेद भी ये बतलाता है, माता है नस नस से नाता, योगी योग सिखाता है। जैसा बनाना चाहती है वैसा बना देती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कभी आप मदालसा को उठा करके पढ़िएगा, अपने पति से शर्त लगा बैठी और कह दिया जैसा बनाना चाहती हूँ वैसा बना दूंगी। राजा ने कहा क्या बनाना चाहती हूँ? बोले योगी पैदा करूंगी, भगवान का भक्त पैदा करूंगी, ईश्वर की उपासना किया करेगा मेरा पुत्र, ऐसा ऐसा पुत्र पैदा करूंगी। धन्यवाद पूज्य माता जी का। पूज्य माता जी श्रीमती ब्रह्म कौर जी, कविता जी को, मुझे, अवनीश जी को 500 रुपए देकर के आशीर्वाद पूज्य माता जी दे रही हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हम सबको मिलता है। मैं निवेदन करने लगा हूं, राजा ने कहा तुम बनाना क्या चाहती हो? भगवान का भक्त बनाऊंगी। बोले ठीक है, तुम भगवान का भक्त बनाना, मैं राजपाट गद्दी उसको दिखा करके इस राज्य का मालिक बना दूंगा, मैं उसको राजा बना दूंगा। बोले नहीं महाराज, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। और उसने जो पहली संतान राजा के यहां पर पैदा हुई, मदालसा, भगवान के चिंतन में घंटों घंटों बैठती थी, उपासना में बैठती थी। बालक हुआ, जन्म हुआ बालक का, तो उस बालक को उपदेश दिया करती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है।
तो इस संसार में उस भगवान को प्राप्त करने के लिए आया है। और जब बालक बड़ा हुआ तो राजा ने राजपाट वैभव की तरफ इशारा किया। उस बालक ने कह दिया, ना ना पिताजी, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा, मैं तो भगवत प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। और भगवान की उपासना के लिए चला गया घर बार छोड़ करके। दूसरी संतान पैदा हुई, तीसरी संतान पैदा हुई, सबको भगवान का भक्त बनाती चली गई। राजा बोले, तेरी तो कोख से ही भगवान के भक्त पैदा होते, इसमें तेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन मदाल साने का नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी दे दो देवी। तो ठीक है, राज्य का उत्तराधिकारी दे दूंगी। और मदालसा वीरों का चिंतन किया करती थी, वीरों की गाथाएं पढ़ा करती थी। बालक पैदा हुआ तो उसको कहा करती थी, वीर भोग्या वसुंधरा, ये पृथ्वी वीरों के उपभोग करने के लिए है। बालक बड़ा हुआ, पिता ने कहा, तेरे बाकी के भाई जंगल में उपासना करते हैं, आश्रम में रहकर के घंटों घंटों समाधिस्थ रहते हैं, तुम भी भगवान की प्राप्ति करो। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो राजा बन करके प्रजा का पालन करूंगा, न्याय करूंगा, ढंग से बैठ करके मैं इस राज्य गद्दी पर बैठूंगा। निवेदन मैं ये करने लगा हूं, 6 संतानों को मदालसा ने उत्पन्न किया। वो जैसा बताती थी, जैसा कहती थी, वैसा वो संतान को बनाती चली जाती थी। मां नींव डालने का काम करती है संतान के जीवन में। और आप सब जानते हैं कि यदि भव्य भवन बनाना चाहते हो तो नींव को भी मजबूत, बोलो जोर से बोलो, रखना पड़ेगा। यदि नींव मजबूत है ना तो संतान कहीं घूमे। देवेंद्र जी से एक दिन बात हो रही थी बिटिया के विषय में। मैं कई बार सोचता हूं, बड़ी बड़ी गर्व के साथ में बोले, मेरी बेटी है, मैंने संस्कार दिए हैं, पूरा भरोसा मुझे मेरी बिटिया के ऊपर है। चाहे देश में रहे, चाहे विदेश में रहे, वो मेरे गौरव का मान हमेशा बढ़ाती रहेगी, मेरे गौरव का मान हमेशा बढ़ाती रहेगी। मैं निवेदन करने लगा हूं, नींव जैसी डाल दी गई है, उसके ऊपर भवन भी बोलो वैसे ही बनते चले जाएंगे। यदि नींव कमजोर है ना तो कमजोर नींव पर कभी भव्य इमारतें खड़ी नहीं हुआ करती। मां जैसा बनाना चाहती है। और दूसरे फिर पिता सोचते हैं, ये वाला जो डिपार्टमेंट है, ये सोच रहे होंगे, भैया अपना तो झंझट खत्म हो गया, अब जो कुछ बनाना है इन्हीं को बनाना है, यही जाने। पर ध्यान देना, पूज्य बाबूजी हमारे मध्य में पधार गए हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से पूज्य बाबूजी का स्वागत हम करते हैं। भाई ताली जोर से बजाओ ताकि एक्यूप्रेशर भी हो जाए। मेरी आदरणीय बहन अनीता जी हमारे मध्य में। राजन जी कहाँ रह गए? अच्छा, आदरणीय भाई श्री राजन जी भी पधार गए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिएगा। मैं निवेदन करने लगा हूं, मां के बाद फिर छठे वर्ष में पिता का नंबर आता है। और पिता क्या सिखाता है? उत्तम आचरण, सद्व्यवहार और जीने की कला सिखाता है। पात्र कुपात्र, सत्य मिथ्या का शिशु को ज्ञान कराता है। और 2 शिक्षकों की शिक्षा पाकर फिर गुरुकुल में जाता है। मास्टर जी से शिकायत करते हैं, जी बालकों को कुछ बता नहीं रहे, जी बालक तो कुछ सीख ही ना रहे, तो बिल्कुल बिगड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, पहले तो बालक जब रहता था तो 24 घंटे गुरु के गर्भ में रहता था, गुरु उसको धारण करता था गर्भ में। जब गुरुकुल में बालक पढ़ने जाता था तो वो समित पानी होकर के जाता था, 3 सूखी हुई समिधाएं लेकर के जाता था। और उन 3 समिधाओं को ले जाकर के गुरुदेव के श्री चरणों में रख करके कहता था, गुरुदेव मेरा जीवन इन सूखी हुई समिधाओं की तरह से नीरस है, कोई रस नहीं है इसमें। हे गुरुदेव, आपको अग्नि कहा है वेद ने। भगवान का भी एक नाम अग्नि है, गुरु का भी एक नाम अग्नि है। अग्नि क्या काम करती है? अग्नि ऊपर की तरफ ले जाने का काम करती है, नेतृत्व का काम करती है। गुरुदेव आपको अग्नि कहा है, मैं अपने जीवन को, अपने आप को इन सूखी हुई समिधाओं की तरह से आपके गर्भ रूपी हवन कुंड में समर्पित करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा चर्चा को। आपके गर्भ रूपी हवन कुंड में मैं अपने आप को समिधा बना करके समर्पित करता हूं। हे गुरुदेव, जैसे ये समिधाएं
यज्ञ कुंड में समर्पित होकर के अग्नि को उसके समक्ष अग्नि के सानिध्य को प्राप्त करके अग्निमय हो जाती हैं। बस मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाए। आचार्य फिर उसको कहता था, पुत्र मैं तुझे अपने गर्भ में धारण करता हूं, मैं जैसा जैसा तुझे बनाऊंगा तू बनता चला जाना। तेरे सारे दोषों को, अग्नि क्या काम करती है? सोने का जब खोट निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है बोलो? सुशीला बहन जी, इनके पास में बड़ा सारा सोना है। एक दिन जो है वहां लॉकर में रखने जा रहे थे, मगर बहन जी मेरी भी दही तुड़वाओगी कहीं, थोड़ा थोड़ा लेके चलो, चुपचाप निकल के लेके चलो। मैं निवेदन करने लगा हूँ, ना लॉकर में रहता है, ऐसा ना घर में ना रखते, इतने बावले ना है, तो बड़ा सीक्रेट मामला है। अस्तु मैं निवेदन करने लगा हूँ कि सोने का जब खोट निकाला जाता है तो उसको अग्नि में तपा करके निकाला जाता है। जीवन का भी खोट अग्नि में तप करके ही निकलता है। यदि तपस्या नहीं हुई है तो याद रखना जीवन के खोट निकलते नहीं हैं, जीवन में खोट रह जाते हैं। राजा बावले नहीं थे कि राजमहलों को छोड़वा करके अपने राजकुमारों को जंगल में भेज दिया करते थे। नंगे पैरों रहता था राजकुमार, और कैसे रहता था? ऐसे रहता था जैसे सुदामा जैसी हालत में रहेगा कृष्ण भी बोलो, वैसी ही अवस्था में रहेगा। कितने ही बड़े आदमी का बेटा क्यों ना हो, इक्वल व्यवस्थाएं जो है उनको वहां पर प्राप्त होती थी, इक्वल उनको रखा जाता था, तपस्वी बनाया जाता था, उनको उस भट्टी में तपाया जाता था। 2 शिक्षकों की शिक्षा पाकर फिर गुरुकुल में जाता है। पिता अपने उस बालक को लेकर आचार्य को समर्पित कर देता था। हे आचार्य, अब मैं अपने इस बालक को आपको समर्पित करता हूँ। 8 साल का जब हो जाता था, 8 साल का और 60 साल का घर में नहीं रहते थे, ये दोनों जंगल में चले जाते थे, आश्रम में चले जाते थे। अब गड़बड़ ये हो गई है कि 8 साल का भी घर में ही है, और अब इनमें जो गैप है ना वो 52 साल का गैप आ रहा है। अच्छा, 52 साल का गैप गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? जिसने पैसे मांगे, पेन आता है 50 रुपए का, 25 रुपए का। दादा बोला तू तो घर को काम खराब करेगा, हम तो 5 पैसे के पेन से काम करते थे, तो तेने अच्छा काम पकड़ रखा है। अच्छा, अब 5 पैसे का पेन थोड़े ही आएगा। मैं निवेदन करने लगा हूं, इन 3 शिक्षकों की जिम्मेदारी है बालक का निर्माण करने में। आज मैं निवेदन करने लगा हूं, आज जो 2 शिक्षक हैं, पहले गुरु की जिम्मेदारी बढ़ जाती थी जब गुरुकुल में जाता था, लेकिन अब जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो स्कूल में कितने घंटे हैं मेरा और आपका बालक बोलो? 6 घंटे। हाँ जी तोमर साहब, 6 घंटे। 6 घंटे विद्यालय में रहता है बालक, और बाकी के 18 घंटे जोर से बोलो घर में रहता है माता पिता के साथ। अच्छा, जिम्मेदारी फिर किसकी ज्यादा है? जिसके साथ में वो ज्यादा समय है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। वो देखता रहता है माता पिता कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, वो देखता रहता है। माता पिता कई बार शिकायत करते हैं, साहब बालक बिगड़ गए, मामला खराब हो गया, लेकिन बच्चों की भी शिकायत है। और वो बच्चों की शिकायत क्या है? आओ बच्चों का प्रतिनिधि बनकर के मैं वो शिकायत आपसे करता हूँ। बहुत सारे लोग जो है, ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव भी मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देश और विदेश में ये कार्यक्रम आदरणीय श्री सुभाष लोहरी जी के इस गृह मंदिर से जा रहा है। ये वेद प्रचार आपके द्वार के अंतर्गत प्रिय हमारे गोलू के जन्म दिवस के उत्सव पर ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं निवेदन करने लगा हूं, बच्चों की शिकायत सब बच्चों का प्रतिनिधि बन करके, बालक ही बन करके मैं करता हूं, और कहना चाहता हूं, बच्चे कह रहे हैं कि कैसे हम बन जाएं बनकर गुल मुस्काएं, चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीले
हवाएं, कैसे हम बन जाएं बनकर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाएं बनकर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाएं। पहला दोष है मम्मी का, हमको नहीं जगाती है। पहला दोष है मम्मी का, हमको नहीं जगाती है। समझे प्यार सुलाने में वो हमको जहर पिलाती है। सोते समय भूतों की हमको बात बताती है। फिर कैसे शेर बने, फिर कैसे शेर बने, दिल कमजोर बनाती है, दिल कमजोर बनाती है। क्यों ना हम फिर रन से भागे, क्यों ना हम फिर रन से भागे। लाश पड़ी जब पाए, कैसे हम बन जाएं बनकर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाएं, कैसे हम। दूजा दोष पिता का है ये, हमसे चिलम भरवाते हैं। जब ये गीत लिखा गया तो उस समय चिलम भरवाते थे पिता, लेकिन अब जरा मामला बदल गया है, अब और आगे पहुंच गए हैं। कहां पहुंच गए? दूजा दोष पिता का है ये, हमसे पैग बनवाते हैं। दूजा दोष पिता का है ये, हमसे पैग बनवाते हैं। सारी रात हम काम करें, मेहमान रोज यहाँ आते हैं। सारी रात हम काम करें, मेहमान रोज यहाँ आते हैं। अपनी इस नादानी को इज्जत की बात बताते हैं। अपनी इस नादानी को इज्जत की बात बताते हैं। हमको कहे हीरो वो, हमको कहे हीरो वो, हम मन ही मन मुस्काते हैं, मन ही मन मुस्काते हैं, अरे मन ही मन मुस्काते हैं। सिगरेट के टोटे चुग चुग कर, सिगरेट के टोटे चुग चुग कर, सुट्टे खूब लगाए। कैसे हम बन जाएं बनकर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाएं, कैसे हम बन। तेजी अर्ज है गुरुओं से, हम उनसे माफी चाहते हैं। तेजी अर्ज है गुरुओं से, हम उनसे माफी चाहते हैं। भारी भरकम बैग उठाकर रोज विद्यालय जाते हैं। भारी भरकम बैग उठाकर रोज विद्यालय जाते हैं। किंतु वो परीक्षा में हमसे नकल कराते हैं। किंतु वो परीक्षा में हमसे नकल कराते हैं। भला हमारा क्या वो करे,
गाए, चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाए, कैसे हम बन जाए, कैसे हम बन जाए, कैसे हम बन जाए, कैसे हम बन जाए। पहला दोष है मम्मी का, हमको नहीं जगाती है। मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं पूज्य बाबूजी का, आदरणीय श्री चौधरी अमन सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष। बहुत सारे लोग बाबूजी लाइव हमको सुन रहे हैं। तो हमारे मध्य में हैं पूज्य बाबूजी श्री अमन सिंह जी, जाट महासभा के भी आप अध्यक्ष हैं, और सुबह से लेकर शाम तक समाज के बहुत सारे कार्यों को अपना समय देकर के बहुत सारी उलझनों को सुलझवाते रहते हैं। तो ऐसे पूज्य बाबूजी ये राशि देकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं निवेदन करने लगा हूँ, पहला दोष है मम्मी का, हमको नहीं जगाती है। समझे प्यार सुलाने में वो हमको जहर पिलाती है, और सोते समय भूतों की हमको बात बताती है। अच्छा, भूत देखे हैं आप में से किसी ने? भूत देखे हैं? भूत देखे हैं? नहीं देखे? नहीं, मैंने देखे हैं भूत। आप कहेंगे जी आपने कैसे देखे हैं भूत? मैंने देखे हैं भूत। मैं दिखा देता हूं अभी आपको। किसको कहते हैं भूत? ये हमारे भूतपूर्व प्राचार्य जी हैं, ये हमारे भूतपूर्व कमिश्नर साहब हैं, ये हमारे भूतपूर्व डीन रहे हैं कॉलेज में। ये कौन है बोलो? ये भूत जो बीत चुका है उसको भूत कहते हैं। लेकिन माँ ने क्या कहा? ना 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 ना, कैसा होता है भूत? पंजे पीछे को, एटी आगे को, लंबे लंबे दांत, बाहर नहीं जाना, बालक डर गया, माँ मर गया। बालक डर जाता है, बाहर नहीं जाना नहीं तो लिल्लू आ जाएगा, लिल्लू। अच्छा, ये लिल्लू नाम का जो जानवर है, मैं भी कई चिड़ियाघरों में गया हूं, आप में से देखा हो तो बताओ। मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा, लेकिन माँ कहती है बाहर नहीं जाना। बाहर क्या? बोले लिल्लू बैठा हुआ है, लिल्लू। अब ये बालक बड़ा हुआ, इसका विवाह हो गया, पत्नी आ गई, किसी काम के लिए बाहर जाने को कहा, इसने ना रात में नहीं जाया करता मैं बाहर। इसने कहा क्यों नहीं जाते? बोले बाहर तो लिल्लू बैठा हुआ है। इसने कहा अरे अभी लिल्लू से डरते हो, अब तो आप बड़े हो गए हो। बोला अच्छा, जब मैं बड़ा हुआ हूं तो लिल्लू भी तो बड़ा हुआ होगा कि नहीं हुआ होने का। दिल कमजोर बनाती है, माँ से शिकायत है। और दूसरी शिकायत, दूसरा दोष पिता का है, जो हमसे पैक बनवाते हैं। सारी रात हम काम करें, मेहमान रोज यहाँ आते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सारी रात सुट्टे लगा रहे हैं। मैं एक जगह ये चर्चा कर रहा था, एक छोटा सा बालक मैंने देखा, बाई चांस की बात है, उसने वो जो है एक माचिस की तिल्ली ऐसे हाथ में ले रखी, और वो फिर उसने इधर से ली, ऐसे ली, और फिर दूसरी तिल्ली को ऐसे जला करके, वो जैसे सिगरेट जलाने का वो करते हैं ना, तो वो ऐसे कर रहा था। मैंने कहा देख लो, ये बच्चे जैसा सीखते हैं वैसा करते हैं, किसका बालक है देख लो ये कर रहा। और वो साहब एक बड़े आदमी का बालक था, मुझे क्या पता इसका बालक है, मैंने तो कह दिया। सबने एकदम से उनका नाम लिया, बोले जी ये बैठे हुए इनका ही बालक है। तो मैंने उनसे कहा बोले जी मैं तो नहीं पीता, पर हाँ एक गलती मेरे से जरूर होती है। क्या? बोले जी एक गलती ये होती है कि घर में जो बाहर से लोग आते हैं वो आकर के सिगरेट बीड़ी पीते हैं, मैं उनको मना नहीं कर पाता, और वहां से इसने देख लिया। मैं निवेदन करने लगा हूं तो ये कई बार स्थितियां घट जाती हैं। एक जगह एक परिवार में मैं गया, बड़ा बढ़िया परिवार था, वो बहुत अच्छा परिवार, और हम जब जाकर के बैठे, शाम का समय था, भोजन करने गए थे। ये अगस्त का महीना था, वेद प्रचार सप्ताह चल रहा था तोमर साहब। शाम को भोजन करने नहा करके, धोती वोती बांध करके, मैं बिल्कुल अनचक सफेद झकुर्ता पहन करके गया। अब नीचे और हम जाकर के बैठे, एक मछली रखी हुई थी वहां पर मेज पर, वो 100 पीस सा।
तो मैंने कहा देखो भाई, बनाने वाले ने भी गजब ही कर दिया, बिल्कुल कति ऐसी लग रही है जैसे बिल्कुल असली की मछली है। और मैंने जैसे ही उसको हाथ में उठा करके ऐसे मैं कहा देखो अवनीश जी है ना गजब, बोले हाँ गुरुजी है तो गजब। और मैंने जो वो उल्टी करी तो उलटते ही जो है उसका ढक्कन खुल गया, और उसका ढक्कन खुलते इतने सारे सिगरेट के टोटे मेरी झोली में। वो जो घर वाले थे वो अपना जो है भोजन की व्यवस्था कर रहे थे, हम ऐसे डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, ड्राइंग रूम में। तो मैंने कहा मर गए भाई, और उसमें से बदबू उठी पूरी तरह से। खैर मैंने वो टोटे जो त्यों करके उसमें डाले। आप विश्वास करना, मैंने हाथ भी बतेरे रगड़ के धुले, पर रोटी खाई नहीं गई मेरे पे। आके जो है कपड़े बदले, नहाया दोबारा से, और फिर मैंने अगले दिन उन श्रीमान जी को कहा, मैंने कहा अब कहूंगा तो ये भोजन भूल जाएंगे, संकोच करेंगे। मैंने अगले दिन उनको बैठाया, बोले जी नहीं हमारे घर में तो कोई नहीं पीता। तो मगर टोटे कहाँ से आए? बोले जी कल ही एक मीटिंग थी और वो सारे लोग। तो मैंने कहा ना आप गलत काम कर रहे हो। अपने घर में आप जैसे हो, कोई आदमी अब बाहर भाई तू अपने घर में डूबता फिर, तेरे को जो कुछ करना है, लेकिन मेरे घर में जब आएगा तो भाई मेरे घर में तो आपको मेरे जैसा ही रहना पड़ेगा, मेरे जैसा ही रहना पड़ेगा। बुरा मान चाहे भला मान, इससे जो है ना घर का वातावरण खराब होता है। दूजा दोष पिता का है जो हमसे चिलम भरवाते हैं, जो हमसे पैक बनवाते हैं। और तीजी अर्ज है गुरुओं से, हम उनसे माफी चाहते हैं। भारी भरकम बैग उठाकर रोज विद्यालय जाते हैं, किंतु वो परीक्षा में हमसे नकल कराते हैं। अरे गुरु बनना है तो ऐसे बनो जैसे हमारे आदरणीय तोमर साहब हमारे मध्य में बैठे हुए हैं। आज भी जब इनके विद्यार्थी मिलते हैं तो वो इनके चरणों की तरफ ही चलते हैं, पैरों की तरफ ही चलते हैं। बहुत एकदम बढ़िया जो है पाक साहब लोग ट्यूशन पढ़ाते थे, पर तोमर साहब ने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया। जो कुछ पढ़ाना है मैं क्लास में, जो भी मुझसे पूछना है मैं पूरी मेहनत से पढ़ाऊंगा तुम्हें क्लास में। ये सम्मान बढ़ाता है। जो भी मिल जाएगा, जहां मिल जाएगा, वो ऐसे गुरुओं को प्राप्त करके धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। बिजनौर में रहते हैं एक सुभाष गुरु जी, कभी आएंगे तो मैं मिलवाऊंगा। मैं जब पढ़ता था और मैंने जब उन्होंने मुझे सुना, मैं भजन गाता था 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो बस मेरे पीछे वो हो लिए। और बिल्कुल इतने आदर्श व्यक्ति हैं वो। आज भी मैं उनके परिवार का बिल्कुल एक, जैसे वो जितना प्यार वो अपने बच्चों से करते हैं उतना ही प्यार मुझसे भी करते हैं। मुझे कहते थे कुलदीप तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। हमेशा जो है प्रेरित करते रहते थे। जब भी कोई पीरियड खाली होता, उनको पता लग जाता तो मुझे बुला लेते, जिस क्लास में वो पढ़ाते उस क्लास में बैठा लेते। और जब मैं वहां से 10वीं क्लास करके निकल गया तो पास में ही, पास के गांव के हैं, वो झाल गांव है पास में ही। भाई साहब तो गए हैं झाल में, उलेढ़ा झाल, जगत सिंह जी तो गए हैं वहां पर। उलेढ़ा झाल पास में गांव है, वहां के हैं। तो मैं जब भी उनके घर जाता, और वो बड़े एकदम सरल आदमी, खेती बाड़ी करते, खेत में चले जाते, तो मुझे बोले चलो कुलदीप जी वहीं चले। मैं कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी बाजरा काटते रहते और मैं बाजरे की गट्ठी बनाता रहता। और वो उस बाजरे को काटते काटते मुझे बताते रहते, मुझे बहुत सारी चीजें सिखाते रहते। आज भी वो चीजें, आज भी जब मैं बैठ करके अपने घर में चर्चा करता हूं तो वो सारी की सारी चीजें मुझे आज भी बड़ी प्रेरणा देती हैं, आज भी बड़ा संबल प्रदान करती हैं। तीसरा गुरु, तीसरा शिक्षक आचार्य है, गुरु है, वो निर्माण करता है। आओ हमारे परिवारों के अंदर हम अपनी संतानों को दिव्य संतानों में परिवर्तित कर दें। जहां पर भी हमारे बालक जाएं वहां पर ये पता लगे कि भाई ये एक सभ्य, एक सुशिक्षित परिवार के बालक हैं। आज प्रिय गोलू के जन्म दिवस के अवसर पर बड़े उल्लास से हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ अपनी आदरणीय बहन सुमन जी को, आदरणीय श्री सुभाष जी को। ये दोनों बड़े सज्जन, बड़े धर्मात्मा हैं, दोनों प्रसन्न रहते हैं। तो आपकी ये बालक, आपकी ये संतान उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। प्रभु खूब उन्नति गोलू को दे, दीर्घ आयुष्य गोलू हो। जीवेन शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्, शताधिक आयु को प्राप्त करे। और बस 2 पंक्ति कह करके गोलू के लिए आशीर्वाद के रूप में मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ।
कि आपके लिए करते हैं ये शुभ कामनाएं हम। गोलू के लिए करते हैं ये, गोलू के लिए करते हैं ये शुभ कामनाएं हम। त्वं जीव शरदा शतम, ओ त्वं जीव शरदा शतम। ताली बजाए सब लोग, गूंजना चाहिए ये पूरे का पूरा हॉल। आदरणीय बहन उमेश जी भी सारी थकान उतार करके ब्याह की आ गई हैं। जोर से ताली बजाएं। देवेंद्र जी, आपकी ताली की आवाज जोर से आती है, जरा जोर से बजाओ, तेज बजाओ ताली, आवाज आए और गुंजाओ, एक्यूप्रेशर हो जाएगा। सुशीला बहन जी, और तेज और तेज। आपके लिए करते हैं ये, गोलू के लिए करते हैं ये शुभ कामनाएं हम। त्वं जीव शरदा शतम, ओ त्वं जीव शरदा शतम, ओ त्वं जीव शरदा शतम। गोलू के लिए करते हैं ये, गोलू के लिए करते हैं ये शुभ कामनाएं हम। त्वं जीव शरदा शतम, ओ गोलू जीव शरदा शतम। 100 वर्ष आंखों से देखो, 100 वर्ष तक धूप सेको, 100 वर्ष आंखों से देखो, 100 वर्ष तक धूप सेको। 100 बरस रहे दम में दम, 100 बरस रहे दम में दम। त्वं जीव शरदा शतम, ओ त्वं जीव शरदा शतम। आपके लिए करते हैं ये, आपके लिए करते हैं ये शुभ कामनाएं हम। त्वं जीव शरदा शतम, ओ 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 गोलू जीव शरदा शतम, गोलू जीव शरदा शतम। बोले सब, गोलू जीव शरदा शतम, ओ गोलू जीव शरदा, ओ त्वं जीव शरदा शतम, ओ त्वं जीव शरदा शतम, ओ त्वं जीव शरदा शतम, ओ त्वं जीव शरदा शतम। धन्यवाद आदरणीय बहन जी का। क्या नाम है बहन जी का? उषा सिंह बहन जी। वो राशि देकर सम्मानित कर रही हैं। आशीर्वाद गोलू को कि ये शुभ दिन आज है आया, मिल सबने यज्ञ रचाया, परिवार को होए बधाई, प्रिय गोलू के जन्म दिवस की पावन बेला आई। ये शुभ दिन आज है आया, मिल सबने हवन रचाया। ये शुभ दिन आज है आया, मिल सबने हवन रचाया, परिवार को होए बधाई, प्रिय गोलू के जन्म दिवस की पावन बेला आई। ये शुभ दिन आज है आया, मिल सबने हवन रचाया। ये शुभ दिन आज है आया, मिल सबने यज्ञ रचाया, परिवार को होए बधाई, प्रिय गोलू के जन्म दिवस की पावन बेला आई। ये शुभ दिन आज है आया, मिल सबने हवन रचाया। ये शुभ
सबने हवन रचाया, ये शुभ दिन आज आया। और जब जन्म हुआ था गोलू का तो बड़े सारे लोग बधाई मांगने जरूर आए होंगे माता जी से, हैं माता जी? थाली खूब बजाई थी कि नहीं बजाई थी? थाली तो फोड़ दी होगी माता जी ने, इतनी खुश हुई होंगी। बहुत सारे लोग जो है आए होंगे, आकर के कहा होगा कि मैं तो लाला जन्म सुन आई, मैं तो गोलू जन्म सुन आई जी, मैं तो लाला जन्म सुन आई, ब्रह्मकौर मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई जी, मैं तो गोलू जन्म सुन आई, सुमन मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, हो मैं तो लाला जन्म सुन आई, ब्रह्मकौर मैया दे दे बधाई। लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी मैया, साड़ी भी लूंगी, चुनरी की, चुनरी की, चुनरी की लूंगी ओढ़ाई, मैया दे दे बधाई। चुनरी की लूंगी उड़ाई, ब्रह्मकौर मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, ओ मैं तो लाला जन्म सुन आई, सुमन मैया दे दे बधाई। तो बहुत बहुत बधाई गोलू के जन्म दिवस की, गोलू के जन्म के उत्सव की। आप सबको बहुत शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। बहुत दत्तचित्त होकर के आप सबने मुझे सुना है। पुनश्च आप सभी का कोटिशाह मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। प्रभु करे ऐसे ही इस घर के पवित्र आंगन में ऐसे ही ये बधाइयां गूंजती रहे, ये गीतों की भजनों की झनकार जो है इस परिवार में ऐसे ही गूंजती रहे, ये फूलता फलता परिवार रहे, सदा फूलता फलता भगवान ये याजक परिवार रहे किसी से प्यार यदि तो सदा आपसे प्यार रहे। तो यही शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। और अब मैं किसके पास में चलूं? आदरणीय